हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए चौथा वीडियो लेके आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। हमारे विंग से उड़ान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाके विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। इसके साथ साथ दो और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसमें से जेके पीएससी के एस मेंस 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी हैं। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 जो कि इनफैक्ट 12 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो मिलेंगे। तो आप खुद को रजिस्टर करके इन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। डियर स्टूडेंट्स, जो आज के क्वेश्चंस हैं, जो आज के एमसीक्यूज हैं, वो बेस्ड हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है डैश डैश इज द प्रीकर्सर ऑफ WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी कोई बॉडी थी, पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिप्लेस किया है। तो हमें बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर कौन सी बॉडी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, गैट। जो गैट था वो था प्रिकर्सर किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो गैट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट WTO का प्रिकर्सर था। और गैट बनाया कब गया था, गैट बनाया गया था जनवरी 1 1948। ओके, और इस ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था। गैट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट था और ये लीगल डॉक्यूमेंट ओरिजिनली 23 कंट्रीज ने साइन किया था। ओके, और इसका मकसद क्या था, ट्रेड को रेगुलेट करना। ओके, ट्रेड को रेगुलेट करना। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, When did the World Trade Organization came into effect? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट में कब आई, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शन करना कब से शुरू किया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये 1995 तक नहीं बनी थी। ओके, तो तब तक क्या था, तब तक गैट था। पहले क्वेश्चन में हम ये पढ़ चुके हैं कि गैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले था। ओके, तो गैट इसका मतलब 1948 से 1995 तक रहा। ओके, तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है ऑफिशियली। ओके, ऑफिशियली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1 1995। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके थ्रू ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उसका उस एग्रीमेंट का नाम था मराकेश एग्रीमेंट। मराकेश एग्रीमेंट, मराकेश एग्रीमेंट मोरक्को में साइन हुआ था। मोरक्को एक कंट्री है। ओके, मराकेश एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 15 अप्रैल 1994। ओके, सॉरी, 1994, 15 अप्रैल 1994 को मराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये ये इफेक्ट में कब आई, जनवरी 1 1995। ओके, और ये मराकेश एग्रीमेंट जो था ना 123 कंट्रीज 123 कंट्रीज ने साइन किया था। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO लोकेटेड? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, जैसा कि आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेडक्वार्टर होता है, कहीं पे इनका मेन ऑफिस होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेनीवा। जेनीवा में क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और जेनीवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में जेनीवा है। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये भी शायद याद हो कि पिछले 3 वीडियोस में हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनीवा में हैं, और उनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, 7 अप्रैल 1948। इसी को वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। ओके, सो बाकी 2 ऑप्शन का अगर आप देख लें तो हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि एक यूएन की ऑर्गन है, और न्यूयॉर्क में यूएन की बाकी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ IFC? विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? तो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी असल में है क्या कि 1944 में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम रखा जाता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ये यूएसए में होती है। ओके, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, 2 इंटरनेशनल लेवल पे 2 बॉडीज बनाई जाती हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, जिनका नाम पड़ा, एक हमारे पास थी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, और दूसरी थी हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे लिखने में टाइम चला जाएगा तो आप याद रखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों कब बनी थी, 1944 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इनमें से, इन चारों में से वर्ल्ड बैंक की कम्युनिटी जो है, यानी वर्ल्ड बैंक के साथ और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिली होंगी, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड होंगी। तो इन चारों में से वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड नहीं है, इस वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के साथ बिलोंग नहीं करती? तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। ओके, और बाकी तीनों जो हैं ये वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट हैं। पहला IFC हमारे पास है, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और दूसरा हमारे पास है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, एंड हमारे पास तीसरा जो है IBRD। आप याद रखें, IBRD असल में वर्ल्ड बैंक ही है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD है। ओके, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये WTO से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि WTO जो है वो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Along with the World Bank and IMF, WTO is the third economic pillar at global level. तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, जो हमने ऊपर 3 चीज़ें डिस्कस की उन्हीं के रिलेटेड, कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है कि ये ग्लोबल लेवल पे 3 इकोनॉमिक पिलर्स हैं। ओके, तो इनमें से वो कौन सी है? तो ऑलरेडी हम उसकी बात कर चुके हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक, IMF, एंड तीसरा हमारे पास क्या है, WTO। ये 3 जो हैं इनको कहा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक पिलर्स। 3 मेन ग्लोबल इकोनॉमिक पिलर्स। ओके, सो
इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर 3 ग्लोबल इकोनॉमिक पिलर्स। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ध्यान से देखिए आप कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, इंडियाज वोट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज 2.63%। बिल्कुल सही है, इंडिया का वोट शेयर यही है। बोथ द IMF एंड द WTO हैव हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC। DC भूल गया लिखना। सो IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स जो हैं ये वाशिंगटन में है। तो ये गलत है, क्योंकि WTO के हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया जेनीवा में है। ओके, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वाशिंगटन DC में है। तो अब हम तीसरा ऑप्शन हमारा देखते हैं कि IBRD इज आल्सो नाउन एज वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ये बात भी, IBRD वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, बोथ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर द नाउन एज ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ये भी सही है। वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी उसके बाद आए। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये गलत है और हमें यही बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से गलत कौन सा है। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। WTO का प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है। ओके, ओकोंजियो इवेला है, टेड्रोस एडानम है, पीटर सदरलैंड है, और रॉबर्टो एजीवेडो है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओकोंजियो इवेला। तो ये जो हैं ये आज की प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, एंड आपको मैं बता दूं कि ये पहली वुमेन है। ओके, शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बाकी 3 ऑप्शन की अगर बात हम करें तो टेड्रोस एडनम क्या है, ये डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने आपको बताया है। ओके, और इसके साथ साथ अगर हम बाकी 2 ऑप्शन को देते हैं, पीटर सदरलैंड जो थे ये थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ओके, पीटर सदरलैंड जो थे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे WTO के। ओके, एंड ये आयरलैंड से थे। और जो ये ओकोंजियो हैं ये हैं नाइजीरिया से। ओके, ये इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंसिएट इट एग्जैक्टली। तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, हमें सिर्फ चीज़ें याद रहनी चाहिए और चीज़ें समझ आनी चाहिए। सो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब रॉबर्टो एजवेडो जो हैं ये इन ओकेंजियो से पहले वाले डायरेक्टर जनरल थे WTO के। ओके, सो पहले डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ओकेंजियो इवेला, और ओकेंजियो इवेला ने रिप्लेस किया है रॉबर्टो एजवीडो को। ओके, और जो टेड्रोस एडनम है ये WHO के डायरेक्टर जनरल है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिप्स जो है ये एक एग्रीमेंट है और हमें बताना है कि ये एग्रीमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट है इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स क्या है असल में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान दिमाग लगा के
उनको इन्वेंट करता है। और जब हम कोई किसी चीज़ को ओरिजिनली इन्वेंट करते हैं तो उस पे हमारा कॉपीराइट हो जाता है। कॉपीराइट का आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। तो यही कॉपीराइट रिलेटेड चीज़ें जो हैं इनको रेगुलेट करता है एक एग्रीमेंट जिसका नाम है ट्रिप्स। ओके, एंड इस एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु गॉट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है को अपॉइंट किया गया है, तो हमें उनका नाम बताना है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, इनका नाम है बजिंदर नवनीत। बजिंदर नवनीत। तो बजिंदर नवनीत को क्या किया गया है? अपॉइंट एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट WTO। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंट्रीज साइन द मराकश एग्रीमेंट? ओके, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं कि मराकश एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। मराकश एग्रीमेंट साइन हुआ था 15 अप्रैल 1994। ओके, और ये साइन किया गया था कितनी कंट्रीज के द्वारा? ये साइन किया गया था 123 कंट्रीज के द्वारा। ओके, 123 कंट्रीज के द्वारा। तो मराकश एग्रीमेंट जो मोरक्को में हुआ था, ये 123 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था। ओके, सो इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि 193 मेंबर्स किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? UN के। ओके, मैं आपको ये बता चुका हूँ। 194 मेंबर्स किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, एंड 164 मेंबर्स जो हैं ये हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, प्रेजेंट में आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं 164 मेंबर्स हैं। ओके, फिर से मैं आपको बता दूं, सॉरी, तो 193 मेंबर्स जो हैं ये हैं हमारे पास UN के। ओके, फिर 164 मेंबर्स जो हैं ये WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद 123 मेंबर्स ने मराकश एग्रीमेंट साइन किया था। और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है 194 मेंबर्स जो हैं वो WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बढ़ते हैं हमारे, देखें आप इसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हर ऑब्जेक्टिव में आपको रिवाइज कराता जाऊं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11, डैश डैश बिकेम द 164th मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटेस्ट मेंबर है जो सबसे एंड पे बना है। 164 मेंबर्स हैं और 164th मेंबर जो है इन चारों में से कौन सा है, हमें ये बताना है। कीनिया है, साउथ सुडान है, पल्लाव है, अफगानिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, हमारे आंसर जो है हमारे पास, वो डी है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये लेटेस्ट मेंबर हैं, 164th मेंबर हैं किसके? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और कब ज्वाइन किया इन्होंने? इन्होंने ज्वाइन किया 29 जुलाई 2016 में। ओके, और इसके साथ साथ ज्वाइन किया था लाइबेरिया ने, और लाइबेरिया थे 163rd मेंबर। ओके, तो ये दो लेटेस्ट मेंबर थे। और लास्ट पे अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है 29 जुलाई 2016। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बाकी के 2 ऑप्शन भी इसमें रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे अगर आप देखें, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पे अगर आप जाएं तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पल्लाव। तो पल्लाव क्या था? पल्लाव था लास्ट ट्रस्टशिप टेरिटरी किसकी? UN की। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, UN की जो ट्रस्टीशिप टेरिटरीज थी जो बाद में सारी इंडिपेंडेंट होगी। और एंड पे कौन सी इंडिपेंडेंट हुई थी? पल्लाव। और पल्लाव कब इंडिपेंडेंट हुई थी? 1994 में। ओके, एक और ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है और वो है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान क्या है? साउथ सूडान लास्ट मेंबर कंट्री टू ज्वाइन UN। ओके, UN को ज्वाइन किया इन्होंने लास्ट पे इन द सेंस के 193 मेंबर्स हैं और 193rd जो था वो साउथ सूडान था। ओके,
सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 12 की तरफ। द सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO वॉज हेल्ड एट। तो देखें क्या होता है कि WTO की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। जो ये WTO की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको WTO का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता दूं रफली, जल्दी जल्दी। तो हमारे पास सबसे पहले है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ओके, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है, जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल, ओके। और जनरल काउंसिल के साथ ही दो चीज़ें हैं, क्योंकि जनरल काउंसिल दो तरीकों से एक्ट करती है। एक तो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB, ओके, एंड दूसरा है हमारे पास ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ओके, रिव्यू बॉडी। पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उनके उसके बाद जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल दो तरीकों से एक्ट करती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और इसके बाद जनरल काउंसिल की 3 और ब्रांचेज आती हैं, मैं वो भी आपको बता दूं। जनरल काउंसिल की 3 और ब्रांचेज आती हैं, इनमें से एक हमारे पास है जो डील करती है गुड्स के साथ, तो इसको गुड्स काउंसिल कहते हैं, ओके, गुड्स काउंसिल। दूसरी हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, ओके। और तीसरा हमारे पास है सर्विस काउंसिल। तो 3 डिफरेंट एरियाज हैं, और 3 डिफरेंट एरियाज के लिए 3 डिफरेंट काउंसिल्स हैं, ओके। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO वाज हेल्ड एट। तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग किसकी होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो हर 2 साल के बाद एक मीटिंग होती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की हर 2 साल के बाद एक मीटिंग होती है, और ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO में, ओके। तो हमें बताना है कि दूसरी मीटिंग कब हुई थी। तो दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी। तो दूसरी मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी जेनीवा में, ओके, जेनीवा में हुई थी दूसरी मीटिंग, ओके। और ये कब हुई थी, 1998, okay. The second ministerial meeting of WTO was held at Geneva in 1998, okay. अब फर्स्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे होगी। तो फर्स्ट हुई थी 1996 सिंगापुर में, ओके। तो ये थी फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ओके। एंड हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे है कि नवंबर में इनकी 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग 12। तो ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है जेनीवा में फिर से, ओके। और ये 2021 नवंबर में होगी, ओके। तो पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग जेनीवा में हुई 1996, सॉरी, पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिंगापुर में हुई 1996, दूसरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जेनीवा में हुई 1998, एंड लेटेस्ट जो होने वाली है वो नवंबर 2021 में होगी, वो भी जेनीवा में ही होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which round of GATT culminated in the establishment of World Trade Organization? तो GATT के ना राउंड होते थे। अब राउंड का क्या मतलब है, राउंड का मतलब है मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस बिटवीन कंट्रीज, मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस होती थी, और उन्हीं नेगोशिएशंस को राउंड्स कहा जाता था, ओके। तो हमें बताना है कि किस राउंड के दौरान WTO बना, यानी गैट का कौन सा राउंड था जब WTO बना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है यूरोग्वे, ओके। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरोग्वे। तो यूरोग्वे राउंड जो था, इसी दौरान क्या हुआ, गैट जो है वो फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसी टाइम पे बनी, ओके। इसी राउंड के दौरान बनी, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 से 1994, ओके। एंड फिर क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ओके। अब इसके 8 राउंड हैं टोटल।
आप गूगल कीजिएगा और इन 8 राउंड्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे ये लिखना शुरू कर दें तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके एंड पे भी छोड़ता हूँ ताकि आप भी क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ चीज़ें अपने आप पता करें। ओके, सो यूरोग्वे राउंड के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये 1987 से 1994 के दौरान हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहला राउंड कहाँ पे हुआ। तो पहला राउंड हुआ था जेनीवा में। ओके, पहला राउंड जेनीवा में हुआ था, फर्स्ट राउंड। एंड जो ये यूरोग्वे राउंड था ये लास्ट राउंड था, ये गैट का लास्ट राउंड था। ओके, 8th राउंड मैंने आपको बताया, ये 8 राउंड हुए इसके। पहला जेनीवा में हुआ, लास्ट वाला यूरोग्वे में हुआ, और यूरोग्वे के टाइम पे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ओके ओके, सो लेकिन ऑफिशियली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? जनवरी 1, 1995। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपिलेट बॉडी ऑफ WTO कंसिस्ट्स ऑफ। ओके, WTO की एक एपिलेट बॉडी है, और ये एपिलेट बॉडी कितने मेंबर्स की होती है? तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो एपिलेट बॉडी जो होती है इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। ओके, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, और इस एपिलेट बॉडी को जो लाइक इसका हेड जो है, एपिलेट बॉडी का एक हेड होता है। ओके, इस हेड को अपॉइंट कौन करता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। मैंने आपको बताया WTO का स्ट्रक्चर, उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, ओके, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो अपॉइंट करती है हेड ऑफ एपिलेट बॉडी। अब एपिलेट बॉडी का फंक्शन क्या होता है? एपिलेट बॉडी का फंक्शन है जितनी भी WTO के मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? एज आई टोल्ड यू 164। इन 164 में जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जितने भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी जो अपील्स होती हैं, उन अपील्स को कौन सुनता है? उन अपील्स को सुनता है ये एपिलेट बॉडी। ओके, इसीलिए इसका नाम ही एपिलेट बॉडी है। सो या एपिलेट बॉडी के 7 मेंबर्स होते हैं। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है, डैश डैश इज द हाईएस्ट बॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तो WTO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो इनमें चारों में से एक ऐसी बॉडी है जो हाईएस्ट बॉडी है, जो यू नो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ मैं आपको ये कि मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इज द सुप्रीम बॉडी इन WTO। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ओके, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में सारे मेंबर्स होते हैं, यानी 164 मेंबर सारे इसमें होते हैं। ओके, और डायरेक्टर जनरल मैंने आपको बताया कौन है, जो नाइजेरिया से है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बारे में आपको बताया, जनरल काउंसिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। तो जो जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल ऑफ WTO मीट्स एज, ओके, जनरल काउंसिल ऑफ WTO मीट्स एज, क्या वो पॉलिसी रिव्यू बॉडी के की तरह एक्ट करती है? क्या वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह एक्ट करती है, या वो दोनों की तरह एक्ट करती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो जनरल काउंसिल है वो एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी एक्ट करती है, और एज पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी एक्ट करती है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि जनरल काउंसिल ऑफ WTO जो है वो it meets as policy review body as well as dispute settlement body. Okay, moving to our next question, which of the following was not the main objective of the Uruguay round? Okay, तो as I told you, जो गैट था, गैट के राउंड्स होते थे, गैट के 8 राउंड्स हुए, सॉरी गैट जो था उसके 8 राउंड्स हुए। हर राउंड्स में कुछ किसी ना किसी चीज़ पे फोकस किया जाता था। ओके, और जो यूरुग्वे राउंड था, यूरुग्वे राउंड में किस चीज़ पे फोकस किया गया, सॉरी किस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया? नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरुग्वे राउंड। कौन सा राउंड ऐसा, किस राउंड यूरुग्वे राउंड में इन चारों में से कौन सी चीज़ नहीं डिस्कस की गई, किस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 1 है, कि माइग्रेशन पे यूरुग्वे राउंड में
फोकस नहीं किया गया। माइग्रेशन जो था वो यूरोग्वे राउंड का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ओके, तो इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट फैक्ट याद रखें। लेकिन दो चीज़ें और भी आप इसमें याद रख सकते हैं कि यूरोग्वे राउंड में एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे फोकस किया गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे फोकस किया गया। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्स स्टैंड फॉर, मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिप्स का फुल मीनिंग, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ट्रिप इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, ये एग्रीमेंट है जिसपे जो डील करता है किसके साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ, जो हमारे कॉपीराइट्स होते हैं। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। dash dash primarily deals with the economic issues like tariffs and other trade barriers in many countries। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स के रिलेटेड चीज़ों से डील करता है? तो यहाँ पे बिल्कुल आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि वो WTO है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टैरिफ्स और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ के साथ डील करता है, क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए है। तो वर्ल्ड बैंक जो हमारा है ये फाइनेंस वगैरह रिलेटेड लोन्स वगैरह के साथ डील करता है। ओके, ILO जो है ये लेबर्स के इश्यूज़ के साथ डील करता है। ओके, ILO जो है लेबर्स के इश्यूज़ के साथ डील करता है। एंड ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये UN के मेंबर्स में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके साथ डील करता है। ओके, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, WTO डील्स विद ट्रेड एंड टैरिफ्स रिलेटेड मैटर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। गेट ओनली वॉज फोकस्ड ऑन, हाँ आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि गेट वॉज ओनली फोकस्ड ऑन। तो गेट जो था इसने किस चीज़ पे फोकस किया था, इसका फोकस किस चीज़ पे था? क्या वो ट्रेड इन गुड्स पे फोकस था, क्या वो ट्रेड इन सर्विसेज पे फोकस था, क्या वो दोनों पे था, या किसी पे नहीं था? तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था ये असल में सिर्फ गुड्स के साथ डील करता था। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गेट ओनली फोकस्ड ऑन trade in goods and not in services. Okay, yeah, so this was all about today. We tried to discuss this world trade organization in every perspective, and एक हल्का सा रिवाइज एंड पे। WTO से पहले क्या था? WTO से पहले गैट था, एंड WTO फिर कब बना? 1 जनवरी 1995। और गैट कब बना था? गैट बना था 1948। ओके, जनवरी 1948। और WTO से पहले कौन सा एग्रीमेंट हुआ? मराकश एग्रीमेंट। ओके, मराकश एग्रीमेंट। एंड मराकश एग्रीमेंट 123 कंट्रीज ने साइन किया। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इसके साथ साथ ये भी हमने जाना कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इनके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो नाइजीरिया से हैं। उनका नाम कुछ ओकेजियो इवेला है। ओकेजियो इवेला है। ओके, हमने ये भी पढ़ा। इंडिया के ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं, इंडिया के जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं, ब्रजेंद्र नवनीत, उनको एज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, परमानेंट एम्बेसडर एट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने एंड पे आपको रिवाइज कराने की कोशिश की। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।